नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। अब तक 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो बताइए कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो शौकत अली ने किया था और मोहम्मद अली ने, तो दो लोगों ने मिलकर खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2। तो ये जो खिलाफत आंदोलन है यह भारत में किसके द्वारा चलाया गया था। तो मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था और इसका उद्देश्य क्या था कि तुर्की में खलीफा के पद की पुनः यानी कि दोबारा स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। तो ये जो भारत के मुसलमान थे ये तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे और जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उसमें तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। तो अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए ही भारत के मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। आगे है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो बताइए कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया। तो महात्मा गांधी को। किसे चुना गया था, महात्मा गांधी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। जो गांधी जी थे वे इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखते थे, तो उन्होंने इस सम्मेलन का अध्यक्षता किया था। आगे है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया। तो पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन है वो गांधी जी ने क्यों किया था। तो गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तो इसीलिए ताकि उन्हें भारतीय मुसलमानों का भी सहयोग मिल सके, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन को समर्थन किसने दिया था। तो गांधी जी ने दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे। पूछा जा रहा है कि वे कौन थे जिन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था और कब दिया था। तो 1919 में। तो बताइए कि किसने भाषण दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वामी श्रद्धानंद ने। तो स्वामी श्रद्धानंद ने 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था और कहाँ पे, तो दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से। अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी। तो यह किस आंदोलन की शाखा थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो मोपला आंदोलन हुआ था तो यह खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाफत आंदोलन। तो मोपला विद्रोह से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि यह कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा केरल में। कहाँ हुआ था, केरल में मालाबार जिला है, वहाँ पर मोपला विद्रोह यानी कि आंदोलन हुआ था, जो कि खिलाफत आंदोलन का ही एक शाखा था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था। अब हम असहयोग आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो बताइए कि असहयोग आंदोलन यह किस वर्ष में शुरू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1920 में। तो गांधी जी द्वारा 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया जाता है और कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में यह जो असहयोग संबंधी प्रस्ताव थी यह पास हुई थी। और असहयोग आंदोलन अगर पूरा डेट पूछा जाएगा तो 1 अगस्त 1920, याद रखिएगा कब प्रारंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किए, तो 1920 में। किस वर्ष प्रारंभ किए थे? 1920 में। नेक्स्ट है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था, तो गांधी जी ने कब जो है यह नारा दिया था कि एक वर्ष में स्वराज यानी स्वराज की प्राप्ति की जाएगी, तो असहयोग आंदोलन के समय ही इन्होंने यह नारा दिया था। 1 अगस्त 1920 को औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था और असहयोग आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त किया जाएगा, तो यही नारा उन्होंने दिया था। आगे है कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति यह लक्ष्य था, तो पूछा जा रहा है किस आंदोलन का लक्ष्य था, तो असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, तो वो उपाधि कौन सी थी, ये पूछा जा रहा है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा एक उपाधि इन्हें मिली थी जिसे इन्होंने लौटा दिया था, तो बताइए कि वो उपाधि कौन सी थी, तो कैसरे हिंद की उपाधि थी। कौन सी उपाधि थी? कैसरे हिंद। तो जब गांधी जी भारत आए थे यानी 1915 में, कब आए थे? 1915 में भारत आए थे। उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो गांधी जी ने सरकार के युद्ध प्रयासों में सरकार की बहुत मदद की थी, तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था, जो कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने वापस कर दिया। आगे है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी, तो बताइए कि दिए गए विकल्पों में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत को ही छोड़ दिया था, तो चित्तरंजन दास ने छोड़ा था। किसने? चित्तरंजन दास। असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। आगे है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ये असहयोग आंदोलन को इन्होंने समर्थन दिया था, लेकिन इसके परिणाम ये नहीं देख सके थे। क्यों नहीं देख सके थे? क्योंकि ये जो आंदोलन है तो इसके पहले ही दिन यानी 1 अगस्त, तो आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को ही इनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक इसका परिणाम नहीं देख सके थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है, तो चौरी चौरा कांड इसकी वास्तविक तिथि क्या है, तो 4 फरवरी 1922 है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा किस जनपद में है, तो बताइए कि चौरी चौरा यह किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोरखपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। तो ये चौरी चौरा कांड क्या है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। जब असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने प्रारंभ किया तो उस समय गांधी जी चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन हो, किंतु जो गरम दल के नेता थे तो कुछ लोगों द्वारा गोरखपुर के चौरी चौरा एक जगह है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और क्यों हो गया था कि जो भीड़ था, आक्रोश भीड़ यानी कि गुस्साए लोगों ने थाने में जाके आग लगा दी, जिसके कारण 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। और यह घटना कब की घटित हुई थी, तो 4 फरवरी 1922 में। तो यह जब घटना हुआ यानी कि हिंसा हुआ तो गांधी जी इससे काफ़ी नाराज हुए और इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, यानी कि वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया क्योंकि, तो अभी हमने व्याख्या में देखा, तो बताइए क्यों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो चौरी चौरा में हिंसा भड़क उठी थी, तो गोरखपुर के चौरी चौरा में जो हिंसा भड़क उठी थी यानी कि थाने में आग लगा दिया गया था, 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, तो इसीलिए गांधी जी इससे नाराज होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।